अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब एंजॉय करें। और बहुत सारी जगहों पे तो स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो चुका है, जैसे कि यूएई में, और बहुत सारी कंट्रीज़ में स्प्रिंग ब्रेक अब स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यूरोप वगैरह में, है ना। और आप लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या रूटीन है? आप लोग कहीं विज़िट कर रहे हैं किसी और कंट्री, और कहाँ कहाँ प्लान है घूमने फिरने का? और अब आने वाला है रमज़ान जी। और लेकिन रमज़ान से पहले बच्चों एक बहुत स्पेशल नाइट आने वाली है। कौन सी? चलें इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। उसका नाम है शब रात। शब रात आती है शाबान में, जो कि 8th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। और आप लोगों ने इस्लामिक कैलेंडर्स के बारे में पढ़ा, मैंने आपसे कहा था कि इस्लामिक कैलेंडर्स के बारे में पढ़िएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर हमारा न्यू ईयर कब पड़ता है। ठीक है, मुझे सर्च करके बताइएगा। तो बच्चों, शाबान के मिडल ऑफ द मंथ में शब रात पड़ती है। शब रात एक बहुत सिग्निफिकेंट है हम मुस्लिम्स के लिए, और थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस रात में लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला से बरकत और करम मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनकी लाइफ को और अच्छा कर दे, और अपनी जो भी उनकी दुआएं होती हैं, हाजतें होती हैं, उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से ताकि वो उसको पूरा करें। और ख़ास तौर पे इस बात की ताकीद की गई है बच्चों कि अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई दिल में किसी से कोई बात है तो उसको साफ़ कर लिया जाए, और हमें सबको फॉरगिव कर देना चाहिए, है ना। ये दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। आप लोग फ्रेंड्स जैसे करते हैं ना, आप लोग लड़ते हैं उसके बाद फिर दोस्ती कर लेते हैं, तो ऐसे ही करना चाहिए। बड़ों को भी ऐसे ही करना चाहिए, और कोई भी बात को लेके दिल में ग्रज नहीं रखना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं होती है। तो आप लोग शब रात पे क्या करने वाले हैं, और कौन कौन मस्जिद जाएगा बाबा के साथ या भाई के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, और जाके कौन इबादत करेगा मुझे बताइएगा। और इसका बहुत सवाब है बच्चों। जितना हम रेगुलर डेज़ में इबादत करते हैं, उतना अगर रमज़ान में या शब रात वाले दिन किया जाए तो अल्लाह ताला उसका 10 टाइम्स हमें सवाब देते हैं। तो फिर ये है कि अब आप लोगों को मालूम करना है, ख़ुद से भी आप लोग सर्च कीजिएगा, और शब रात के फ़ज़ाइल के बारे में इंटरनेट पे या कोई भी आप बुक पढ़ें उसके बारे में मालूम करिएगा कि इस रात की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है बच्चों। तो और मज़े की बात क्या है कि रमज़ान आने वाला है, और रमज़ान में बड़ा मज़ा आता है। रमज़ान का चाँद कौन कौन देखेगा भाई, मुझे ज़रूर बताइएगा। रमज़ान का चाँद छत पे या फिर बाहर जाके देखेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, मामा बाबा के साथ, कज़न्स के साथ, बहुत मज़ा आएगा। और फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। रमज़ान मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो, क्योंकि ये बहुत बाबरकत महीना है जो कि पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है। और हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गैर ज़रूरी काम अपने छोड़ के, बंद करके, अपनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है अल्लाह ताला को खुश करना, वो करें, है ना। तो हमें क्या क्या करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं रमज़ान में बच्चों? आप लोग लैंटर्न्स बनाते हैं, बहुत खूबसूरत लैंटर्न्स, पेपर लैंटर्न्स, वो बना सकते हैं आप लोग। अपने डोर्स पे बहुत अच्छी सी ड्राइंग बना के रमज़ान मुबारक लगा सकते हैं, ताकि आप लोग जहाँ भी रहते हैं, अगर इस्लामिक कंट्री है या इस्लामिक कंट्री नहीं भी है, तो आपके नेबरहुड में भी सबको पता चल जाए। आप देखते होंगे ना, क्रिसमस आता है या दूसरे उनके मंथ्स आते हैं, तो वो लोग कैसे सजाते हैं, सब करते हैं। तो रमज़ान भी आपका एक रिलीजियसली और वैसे भी एक टाइम है सेलिब्रेट करने का और अल्लाह ताला को खुश करने का। तो बच्चों, आप लोग बनाइएगा ज़बरदस्त सी लैंटर्न्स और उसकी पिक्चर्स हमें भेजिएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्जिद में जाके बहुत सारी इबादत कर सकते हैं अल्लाह ताला की, और सारे जो गड़बड़ काम हैं उनसे अपने आप को रोकना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़ाई झगड़े से मना फरमाया है, और अगर लड़ाई हो जाए तो दोस्ती कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और रोज़ा कौन कौन रखता है आप लोगों में से? लेकिन जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो रोज़ा रखने में बहुत मुश्किल होती होगी, क्योंकि स्कूल जाना है। और जो बच्चे मुस्लिम कंट्रीज़ में पढ़ते हैं वहाँ तो ज़्यादातर लोगों के रोज़े होते हैं, और कोई किसी के सामने खाता पीता नहीं। लेकिन जो बच्चे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं या बाहर रहते हैं, ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ यूरोप वगैरह में, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनको तो नहीं पता होता है इन चीज़ों के बारे में, तो वो लोग तो लंच टाइम में या ब्रेक टाइम में खाते पीते हैं।
तो वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है ना। रोज़े में बच्चे खा रहे हैं और हमको भूख लग रही है और हमको प्यास लग रही है, लेकिन हम नहीं खा सकते, और बच्चों उसी का तो आपको सवाब मिलेगा। और क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ में रोज़े छोटे होते हैं, जल्दी जल्दी मगरिब की अज़ान हो जाती है, रोज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे रोज़े 20 आवर्स या 22 आवर्स के भी हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। तो सवाब भी उतना ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है रोज़ा रखना, और बहुत जो है दुश्वारी का सामना होता है, बड़ों को भी और बच्चों के लिए भी बहुत टफ़ है। तो बच्चों, रमज़ान में ये है कि जितना आप हो सके अच्छे काम कीजिए, चैरिटी कीजिए, और लोगों को बुराई करने से बचाइए, लोगों को बुरी बात कहने से रोकिए, अपने फ्रेंड्स को भी। और अगर आप रोज़ा रख के कुछ खा पी लेते हैं गलती से, तो कोई बात नहीं, रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कि अल्लाह ताला आपकी नीयत देखते हैं। और कभी भूल जाते हैं ना हम, कभी पानी पी लिया, कभी कुछ है ना जल्दी से मुंह में डाल लिया, कभी मामा से भी हो जाता है, कभी मुझसे भी हो जाता है। मैं पकौड़े बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो ज़रा देखूँ इसमें नमक कितना, ऐसे मैं खा लेती हूँ, फिर मुझे कहता है ओ माय गॉड मेरा तो रोज़ा था। तो बच्चों, लेकिन अल्लाह ताला हमारी नीयत देखते हैं, तो हमें साफ़ नीयत से और साफ़ दिल से हर काम करना चाहिए। और ये बात सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है बच्चों, ये बात पूरे साल के लिए। एक्चुअली रमज़ान एक महीना है पूरे साल में जो हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है कि आगे के जो साल हैं हमें किस तरीके से गुजारने चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, एक महीना तो हम लोग नमाज रोज़ा सब करते हैं, और उसके बाद फिर वापस गड़बड़, है ना। नहीं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करना है रमज़ान के बाद भी, और नमाज भी पढ़नी है, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, और मामा पापा की रिस्पेक्ट करनी है। और अगर कोई गलत काम होता हुआ आप देखें तो आप अपने मामा पापा को ज़रूर बताइए, ये नहीं कि आप उनसे छुपा लें। आप हर बात अपने मामा पापा को शेयर कीजिए, बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए अगर कोई गड़बड़ करता है, तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होंगे और मामा बाबी भी, और मैं भी खुश हो जाऊंगी, है ना बच्चों। तो फिर मिलेंगे इसी दुनिया में, बच्चों की दुनिया में। खुदा हाफिज़।